नमस्कार दोस्तों और अपने गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे विलुप्त संख्या खोजना। ये रीजनिंग का क्या है, पार्ट है विलुप्त संख्याएं खोजना। जो चीज विलुप्त हो गई वो मिलने वाली नहीं है, परंतु अपन उसका प्रयास करें तो मिल भी सकती है। यानी कि देखिए इसे मिसिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिसिंग नंबर बोला जाता है। देखो ये मिसिंग नंबर है, यानी कोई भी चीज को अपन क्या करते हैं, मिसिंग। देखो मिसिंग करने से वो दोबारा नहीं मिलता है, यानी कोई चीज खो गई अपनी तो वो मिलने वाली नहीं है, परंतु मिल सकती है। अपना तक प्रयास करें और आज अपने इसको मिला के दिखाएंगे। तो आप लोगों के लिए अपना विलुप्त संख्याएं एक रीजनिंग का पार्ट है, यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। कितनी टाइपें हैं? 6 टाइपें आती हैं इसमें। तो इसमें जो भी अलग अलग टाइपें हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें फर्स्ट टाइप चलती है क्रमागत संख्या क्रम। क्रमागत संख्या क्रम फर्स्ट टाइप है क्रमागत संख्या क्रम। देखिए क्रमागत संख्या क्रम, देखिए क्रमागत संख्या क्रम है जो क्या है, यानी क्रमागत, यानी इसके नाम से स्पष्ट पता चल रहा है अपने को क्रम के अनुसार संख्याओं को क्या करना, अपने को क्रम लगाना है। देखिए दोस्तों एक चीज ये भी है, अगर अपन जो भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं उन्हें ये नहीं है कि आज पढ़ लिया फिर उसे पेंडिंग में डाल दिया कि भाई अपने समझ में आ गया है दोबारा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अपने को पढ़ना है, बार बार प्रयास करेंगे तो अपने एक दिन सफलता की ओर अग्रसर जरूर होंगे, यानी सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे जहां अपने को जाना है। यह है, इसमें एक बात जरूर है, अपने मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी अपन को फल नहीं मिल पा रहा है तो देखो मिलेगा जरूर। ये है टाइम लगेगा, टाइम लगने वाला है। कोई भी चीज में क्या लगता है, टाइम लगता है। देखो अपन किसी भी चीज की लालसा करते हैं तो उसके लिए अपने को टाइम जरूर चाहिए। देखो किसी ने कहा है अगर मेहनत इतनी खामोशी से करो अब सफलता क्या मचा दे, शोर मचा दे। अगर मेहनत इतनी खामोशी से करो सफलता शोर मचा दे। देखिए जैसे अपन पढ़ रहे हैं उसे जो भी अपने को मिल रहा है उसे अपने को खोना नहीं चाहिए, उसे अपने को हासिल करना चाहिए। देखो एक और किसी ने कहा था अगर जो मिल गया उसे खोया नहीं करते और जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। और दोस्तों सफलता उसी को हासिल होती है जो वक्त और हालात में रोया नहीं करते। देखिए आदमी के चाहे वक्त खराब हो, हालात कैसे भी हैं, गरीब हैं अमीर हैं, अपने घर में कोई और भी ऐसे कोई काम हो रहा है उस वजह से अपने को दुख हो रहा है, देखो आदमी को रोना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी पोजीशन हो उसमें हंसता रहना चाहिए। यह है कि परिस्थितियां आदमी से कुछ भी करवा सकती हैं, परंतु अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। उसको रास्ता नहीं छोड़ेगा तो उसको एक दिन क्या मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्रमागत संख्या क्रम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों इसमें किस प्रकार के वो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। देखिए जैसे एक ये चक्कर दे देता है, क्या दे देता है, चक्कर दे देता है। अब इस चक्कर में पूछ लेता है वो जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और यहाँ दे दिया कुछ क्वेश्चन मार्क के चिन्ह दे दिया, यानी ये खालिस्तान। यानी इस चैप्टर का नाम ही है विलुप्त संख्या खोजन। देखो जो खो गई वो मिलने वाली नहीं है, परंतु अपन मिलाएंगे उसे। अपन क्या करेंगे आज मिला के दिखाएंगे आप लोगों को। आगे कई बार बोल देते हैं अपने भाई 2 रुपए खो गए, 5 रुपए खो गए, यानी और भी कई ऐसी चीजें हैं जो खो जाती हैं वो मिलने वाली नहीं है, परंतु आज अपन उन चीजों को मिला के दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए जैसे इसमें दिया है ये मिसिंग नंबर है, यानी ये जो कॉलम है ये क्या है, खाली। अब इसको किस प्रकार करें अपन, अब ये क्या है भाई, यहाँ से इसने स्टार्ट किया 2 से 128 पर आ गए, क्या है कैसे किया इसने, आगे क्या आने वाला है इसमें। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें एक छोटा सा जवाब आने वाला है और वो किस प्रकार आएगा वो आप लोगों के सामने हम पेश करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए आप लोग। जैसे 2 आगे कितना है 4, यानी 2 का कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। इसमें कितना हुआ, डबल। अब 4 के आगे कितना है 8, ये भी डबल हुआ। 8 के आगे कितना है 16, तो ये भी क्या हुआ, डबल हो रहा है।
16 के बाद में क्या है 32, तो ये भी डबल है। 32 के बाद में 64 है, तो ये भी क्या है डबल। यानी सारी प्रोसेस क्या हो रही है इसकी डबल हो रही है, यानी डबल किया जा रहा है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64 और 64 को 64 दूने होते हैं 128। अब देखो इस 128 को डबल करेंगे तो जो यहाँ नहीं था वो आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए 128 को 128 से गुणा करेंगे, नहीं 128 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 256। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 256 होने वाला है। देखिए जैसे 128 को अपन 2 से गुणा किया, देखो 8 दूनी 16 से 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2। इसका जवाब कितना है 256 है। क्या है 256 है। आप लोगों की समझ में आया होगा। तो चलिए आगे जैसे इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन पूछता है, वो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो उसके बारे में अपन जानकारी लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, अब ये ही चक्र वाला सिस्टम दे देता हूं और इसमें भी मिसिंग नंबर इसी की तरह पूछेगा, परंतु देखिए इसमें क्या पूछने वाला है आप लोगों से। जैसे 1 4 9 16 25 25 यहाँ दे दिया 49 और यहाँ क्या आ गया 64 आ गया। देखो यहाँ मिसिंग नंबर के बारे में पूछा है सर, तो देखते हैं अपन ये मिसिंग नंबर भी निकालेंगे किस तरह से निकालना है। तो देखिए दोस्तों इसमें अपने को सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है क्या है, यानी सबसे छोटी संख्या इसमें 1 है। देखो 1 के बाद में कितना आ रहा है 4, फिर 4 के बाद में कितना आ रहा है 9। तो ये तो हो ही नहीं सकता ऐसे भाई, ये संख्याओं का क्रम तो आ ही नहीं रहा इसमें। इस तरह जिस तरह अपन ने ये पढ़ा था उस प्रकार से ये नहीं आ रहा है। तो अपन एक इसमें अपन पहले पढ़ चुके हैं, जैसे श्रेणी क्रम में पढ़े थे अपन ने आके वर्ग, क्या पढ़े थे वर्ग। तो इसमें वर्ग वाला लगा हुआ है। देखो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग होता है साहब 1। 2 का वर्ग कितना होता है साहब 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। 4 का वर्ग है 64 हो जाएगा, क्या 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 5 का कितना हो जाएगा 25। ये किसका है 49। 7 का वर्ग है और ये किसका है 8 का। तो देखिए दोस्तों इसमें एक सीरियल बना है, इसमें एक श्रेणी बनी है। वो कैसी श्रेणी है इसमें देखते हैं अपन। अब देखिए 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 7 का है और ये किसका है 8 का। 8 का हो गया 1 2 3 4 5 7 और कितना हो गया 8। बीच में कौन सा नंबर छोड़ा है इसने 6 नंबर छोड़ा है। कौन सा छोड़ा है 6। और तो देखिए दोस्तों 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ कौन सा अंक आने वाला है, यानी यहाँ 36 नंबर आने वाला है। इसका आंसर ये करेक्ट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप बीएसटीसी पीटीटी यानी कोई सा कंपटीशन का एग्जाम दें, विलुप्त संख्या में से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए इससे आगे भी अपन कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे इसको हटा देते हैं अपन, यानी कौन सा क्रम पढ़ा था अपन ने, क्रमागत संख्या क्रम, यानी क्रम के अनुसार संख्याओं का क्या लगाना, अपने को क्रम लगाना है। चलो अच्छी बात, ये भी लगा के देखेंगे। इससे अगला है विशिष्ट स्थान की स्थिति, यानी दूसरी टाइप है इसकी विशिष्ट स्थान की स्थिति पढ़ने वाले हैं अपन। यानी किसी खास विशिष्ट यानी किसे बोला जाता है, किसी खास स्थान की क्या पढ़ने वाले अपने स्थिति, यानी वो कैसी स्थिति में है। अपन देखो कई आदमियों के बारे में पूछते हैं, भाई कैसा है, कैसा स्थिति है इसकी, यानी इसके सामने कौन सी परिस्थिति ऐसी आ गई जो ये ऐसे रहता है वैसे रहता है, यानी हर चीज। तो ये नंबर है, मिसिंग नंबर की स्थिति भी देखेंगे अपने। तो अपने पढ़ने वाले हैं अगला क्वेश्चन, तो आप लोग देखते रहिए और जो भी आप लोगों के समझ में नहीं आए वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं आगे किस प्रकार करना है।
देखिए जैसे दोस्तों इसमें आ जाता है विशिष्ट स्थान, जैसे ये दे दिया इसने, इसमें इसी प्रकार से दे देता है वो एग्जाम में। और जैसे 21 और यहाँ आ गया 37, यहाँ पे है 58, 14 और 25, यहाँ आ गया 39 और 16 और 81। नीचे वाला स्थान इसने पूछा है, यानी क्या आने वाला है। देखो विशिष्ट यानी 3 स्थान दिए इसमें, 1 2 3, ये सब में 3 है, परंतु इन दोनों का क्या दिया इसने, आंसर दिया। आंसर देने के बाद में इसके बारे में इसने पूछा है। तो इसके बारे में इसने पूछा है तो ये क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है, तो उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे 21 और 37, तो सबसे पहले देखिए अपन लोग पढ़ते हैं, यानी ये मैथ जैसे क्वेश्चन है तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग, ये समझ में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, परंतु आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए। जो भी आपकी बुक्स हैं उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, तो उन्हें भी आप बार बार रिवाइज यानी बार बार निकालने का प्रयास करें। देखिए जैसे इसमें 21 और ये 37, इन दोनों का योग करें तो 58 हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखिए अभी, यानी इसका योग 58 ही होगा। देखिए 37 प्लस 21, इनको जोड़ा तो कितना हुआ, 58। देखिए यहाँ योग हो रहा है और इसी में भी योग होता है, तो ये इसका भी क्या होगा, योग। इसका योग नहीं होता है तो इसमें और दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी, परंतु देखिए योग से संबंधित पढ़ रहे हैं अपने, तो योग होगा। और 14 और 25 कितने होते हैं, 39 होते हैं। कितने होते हैं, 39 होते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी अपने इन 81 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 97, यानी 97 इसका क्या आने वाला है, आंसर आया है, यानी 97 इसका क्या है, आंसर है। देखिए अब इसमें 97 क्या है, इसका आंसर आया है, क्या है, आंसर। अब देखिए इसमें दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वो, यानी और देखो एक तो ये जैसे योग संबंधित पूछ लिया उसने, दूसरा पूछेगा तो उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, हटा दिया जाता है इसे। और आप लोग कमेंट सबसे ज्यादा करें, क्योंकि हमें तब ही पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। देखिए आप कमेंट करते रहिए, आप लोगों को जो भी नहीं समझ में आता है वो हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग सबसे ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी आपका कोई पड़ोसी या रिश्तेदार नजदीकी कोई भी है उससे उसको आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब हाल ही में आने वाली जो 21 मई है उसको पीटीटी का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, यानी आप लोगों के सामने ज्यादा समय नहीं है, तो आप लोग तैयारी को अच्छी बनाए रखें, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि आप जैसे नया जो फर्स्ट साल में एग्जाम देता है उसका नंबर बहुत कम आने का चांस रहता है, क्योंकि यानी लोग 5-5 साल से क्या कर रहे हैं, जिन चीजों की तैयारियां कर रहे हैं। तो अपने जो फर्स्ट यानी नए स्टूडेंट हैं वो इन्हीं चीजों को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें, और जो फर्स्ट एग्जाम है उसमें क्या हो जाए, अपने क्वालिफाई हो जाए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वो, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा, तो देखिए इस 22 में तो 48 है, किसी न किसी प्रकार कर सकते हैं, परंतु देखो इसका क्या है, 384 आंसर है, कैसे आया है, यानी कैसे आया है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे इसका क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, देखिए 3 2 कितने हो गए, 5 5 4 9 2 कितने हो गए, 11 है, तो यहाँ तो 48 आ रहा है, तो इस प्रकार नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों इन क्वेश्चनों में या तो प्लस का करवाता है या माइनस से पूछता है या गुणा टाइप से पूछता है। तो देखिए जैसे इसमें क्या हो रहा है, यानी 48 इसका आंसर कैसे आया, तो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2। ये देखिए इसमें यानी एक गुणा वाला सिस्टम किया है इसमें,
तो देखिए 2 चौके 8, 8 दिया 24 और 24 दूना कितना होता है 48। इसका क्या है आंसर। तो यहाँ 48 आ रहा है, अच्छी बात है। इसी प्रकार अगले को देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए 2 गुना 6 इंटू 8 गुना 4, देखिए 4 अंटे 32, 32 को किससे गुणा करेंगे अपने 6 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे 6 से। 6 दूनी 12 से ले 6 तिया 18 1 19। अब यहाँ आंसर आ गया 192। कितना है 192। 192 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 18 से लेकर 2 1 2 कितना हो गया 3। तो यहाँ कितना आंसर आया है 384 आया है। कितना आया है 384। इसका क्या है जवाब है। देखिए ये इसी प्रकार हो रहा है, तो अगले को भी अपन इसी प्रकार करेंगे। तो देखिए इसमें 2 गुना 4 गुना 2 गुना 3, तो ये इस प्रकार होगा। तो इसको करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 को 2 से गुणा किया, आंसर आ रहा है 48। तो इससे कोष्टक यानी इससे वर्त में जो संख्या आएगी अंदर की वो क्या आएगी 48 आएगी। क्या आएगी 48। तो इसका आंसर है कितना 48। देखिए दोस्तों अपन ने 2 चीजें पढ़ी हैं, क्रमागत क्रम संख्या पढ़ ली और पढ़ ली एक विशिष्ट स्थान की स्थिति। ठीक है, और इससे अगला पढ़ने वाले हैं हमें तीसरा इसका पॉइंट है आमने सामने के भाग के अनुसार संख्याएं पढ़ेंगे। देखिए जैसे इसमें तो यानी इसका यानी आमने सामने का नहीं किया, उसमें कैसे करेगा। अब जो ये संख्या है इनसे संबंधित क्वेश्चन डालेगा। अब ये इसके सामने है तो इनका जोड़ बाकी जो भी करवाएगा वो करेंगे। इस संख्या से ये कर रहा है तो इस प्रकार किया जाएगा। तो ये संख्या वो पूछता है। तो तीसरा पढ़ेंगे अपन, उसके बारे में आप देखिए। अगर आमने सामने की संख्याएं देखिए दोस्तों, और अब हाल की स्थिति ऐसी है अगर ना तो कोई क्या है कंपटीशन सामने आ रहा है, क्योंकि एक पीटीटी का एग्जाम है हाल ही में राजस्थान में, तो अन्यथा कोई वैकेंसी नहीं है, परंतु वैकेंसियों की क्या होने वाली है इस समय में भौचाल। क्या होने वाली है भौचाल। आप लोगों के सामने बहुत जल्द ही क्या आने वाली है वैकेंसियां आने वाली है। तो आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि सफलता के लिए देखो अपने को किसी चीज का वो नहीं करना है। आगे के लिए अपन उसको छोड़ दें, वैकेंसी आएगी उस समय ही अपन पढ़ेंगे, नहीं इससे तरह क्या नहीं मिलने वाला अपने को कोई बेनिफिट नहीं मिले। देखो जो किसी यानी अब इस समय कोई वैकेंसी नहीं है, परंतु फिर भी अपने रेगुलर जिससे ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई वैकेंसी अपने सामने हो, तो उस प्रकार पढ़ेंगे तो अपन लोग सफलता के क्या होंगे काबिल होंगे। देखो आमने सामने की बात की इसने, क्या किया अगले में आमने सामने के भाग के अनुसार, आमने सामने के भाग के अनुसार, यानी आमने सामने वाले जो भाग होते हैं उनके अनुसार कौन कौन सी संख्याएं पूछी जाती हैं, किस प्रकार से पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। जैसे ये चक्कर है, इसमें इस प्रकार से वो एग्जामिनर डालता है, तो ये किस प्रकार का है कैसे आया, तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो वो किस प्रकार है 2 3 4, ये कितना है 5, यहाँ आ गया 4, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ है 16 और यहाँ पे कितना है 25। कितना है भाई 25। देखो बात किसकी की है इसने, अब इसको अपने को दिमाग नहीं लगाना है आगे यहाँ फर्क हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, नहीं देखो इसने किसकी बात की है आमने सामने की बात। तो आमने सामने वाली संख्याओं की बात की, तो देखेंगे अपन। देखो यानी 5 के सामने क्या है 25, तो इसी प्रकार से छोटी सी संख्या से बात करेंगे। तो देखिए 2 के सामने क्या है 4 है, तो देखिए ये कितना हो रहा है 2 का डबल हो रहा है, यानी 2 का वर्ग कितना होता है 4 हो रहा है। देखो फर्क हो रहा है, अच्छी बात है, परंतु ये ध्यान रखना है कि आमने सामने यानी इनको गिनना नहीं है, गुणा नहीं करना है, वो नहीं करना है। पहले क्वेश्चन की स्थिति देखें, अब क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा
4 है। देखो 2 का हो गया 4। इसी प्रकार 3 वाले स्थान को क्या किया इसने, खाली छोड़ा है। देखते हैं आगे किसी प्रकार हो गई। देखो 4 के सामने क्या है, 16 है, तो ये 4 का क्या हो गया, वर्ग। इसी प्रकार ये 5 है, तो 5 के सामने कितना है, 25 है। कितना है, 25। अब देखो यानी 5 का वर्ग 25 होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें कितना आने वाला है, 9 आएगा। क्योंकि देखिए 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 9 होता है। देखिए अब इसी प्रकार से उसमें जैसे दूसरा क्वेश्चन डाल देता है वो। अब ये क्वेश्चन कैसे आ रहा, देखिए अब ये दे देगा, अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन डालेगा। देखिए देखेंगे अपन, जैसे यहां दे दिया 100, 121, ठीक है। अब यहां दे देता है वो, जैसे यहां क्वेश्चन को देखो किसी भी प्रकार घुमा सकता है, तो अपन उसी प्रकार से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। देखिए यहां दे दिया जैसे उसने 225। अब देखिए 225 यहां दे दिया उसने 15, कितना दिया है, यहाँ नहीं आएगा ये 15, यहाँ आएगा 15, इसके सामने है। तो देखिए अब यहां दे दो जैसे 324, कितना दे दे, 324। देखिए दोस्तों अब इसमें किस प्रकार से है, यानी क्या सिस्टम दिया है इस, देखिए जैसे ये है, ये 11 है, तो 11 के सामने क्या है, 121। अब ये 121 है, ये किसका वर्ग है, यानी 11 का, अच्छी बात है, सब 11 का वर्ग है, तो इसमें वर्ग ही पूछ रहा है, ये पढ़ेंगे। जैसे 100 है, 100 का वर्ग कितना है, ओ 10 है, तो 10 के सामने कितना है, 100, तो 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। यानी 100 के बारे में जानकारी पूछे तो ये किसका वर्ग होता है, 10 का। देखिए इसी प्रकार से जैसे ये 15 है, 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। परंतु अपन ने जानकारी यहाँ लिया 10, 11, 15 यानी सब वर्ग है। अब देखिए 324 है, ये किसका वर्ग है। अब ये किसका वर्ग है, इसके बारे में देख, तो देखिए ये संख्याएं अपने को जैसे वर्ग, घन, ये चीजें याद रखनी होंगी, क्योंकि ये रीजनिंग है, और रीजनिंग किस में से निकलता है, मैथ में से निकलने वाला है। क्योंकि ये मैथ में से ही निकल के आता है, जिसको मैथ आती है वो रीजनिंग में पीछे नहीं हटने वाला है। यानी 2-4 टॉपिक ऐसे आते हैं जिनमें थोड़े से के मैथ वाला सिस्टम नहीं चलता है, बाकी की जो भी रीजनिंग है वो सारी किस पर आधारित है, मैथ पे आधारित है। देखिए तो ये 324 होगा 18 का वर्ग। अब देखो कई दोस्तों के दिमाग में ये भी आता है कि ये 18 का क्यों है, कैसे आया, तो वो बात भी अपन लोग आप लोगों को बताएंगे। देखो 18 को 18 से गुणा कर ले, क्यों, क्योंकि 18 के ऊपर घात कितनी लगी हुई है, 2, यानी वर्ग करने के लिए क्या लगा जाता है, 2 घातें लगाते। तो 18 को 18 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 324। ये आप करके देख लेना। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें जो 3 टाइपें बची हैं हम वो अगली क्लास में देने वाले हैं। तो आप लोग जब तक इंतजार करें, और जो भी ये क्वेश्चन है जो पढ़ाए हैं इन्हें किताब या अपनी जो बुक है उसे पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस क्लास को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।